नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो है कौन सी दो जगह आपको प्रॉपर्टी नहीं खरीदनी है। और ये वीडियो इसलिए बन रहा है क्योंकि आदरणीय अक्षत श्रीवास्तव जी, जो कि एक पॉपुलर फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर हैं, उनने बताया है कि हाँ लेनी चाहिए। तो मैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट नहीं लेनी चाहिए के लिए मेरा अपना तर्क संगत बताऊंगा। वो दो जगहों के नाम हैं गोवा और दुबई। दोनों जगह ही आपको प्रॉपर्टी बिल्कुल नहीं लेनी है। अक्षत जी का एक रिसेंटली वीडियो आया है, वो आप लोगों ने नहीं देखा तो देखना। दोनों वीडियो देखेंगे तो एंजॉय कर पाएंगे। मेरे काफ़ी कॉमन सब्सक्राइबर्स भी हैं तो उन लोगों ने देखा भी होगा। जस्ट फॉर द सेक ऑफ आर्गूमेंट नहीं करने के लिए वीडियो बना है। एंजॉय करना। एंड अक्षत जी अगर सुन रहे हैं तो एक काउंटर ओपिनियन हो तो अच्छी बात है, बिकॉज अगर आप इस ओपिनियन को भी धराशायी कर दे देनी और मास्टर, यही होता है जीवन में। ये होता है कि somebody gives this opinion and you tell some these facts and this person can give again better counter facts, then it becomes that his opinion is good and people agree। and democracy है, इन्फ्लुएंसर मार्केट है। कमेंट सेक्शन में लिखना कि मैं गुरुजी फ्रॉम गुरुग्राम, अगर आपको मेरा ज़्यादा बेटर लगा तो मेरा लिख देना, अगर उनका लगा तो उनका लिख देना, तो विनर का लिख देना, साफ साफ हो जाएगा। ठीक है, मेरा नाम लिख देना। ठीक है, दो चीज़ें, मैं नंबर 1 क्लैरिटी गिवर ऑन रियल एस्टेट हूँ। किसने बनाया वो भी बता दूंगा। ठीक है, वीडियो देखते रहना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं जी। गोवा, पहले गोवा पकड़ेंगे फिर दुबई। ठीक है, अक्षत जी ने वीडियोस जब भी बनाते हैं उनका हमेशा रहता है, एंड उन्होंने बनाया प्रैक्टिकली 5-6 बार बोलते हैं कि प्रैक्टिकली मैंने खरीदा है, मैंने किया है। जब भी कोई इन्फ्लुएंसर जीवन में अपने जीवन के बारे में बताने लगे कि मैं कौन, मैं कहाँ रहता हूँ, मैं कितना अमीर हूँ, मैंने कहाँ इन्वेस्ट किया है मेरा, तो कभी उसको वो, मैं नहीं कह रहा कि वो एक चीज़ भी झूठ बोल रहा है, मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा, कोई नहीं बोलता, लोग प्रूफ के हिसाब से दिखाते हैं तो झूठ, बट मैं ये बोलता हूँ फिर भी वो कोई फ़ायदेमंद चीज़ नहीं है। रीज़न उसका ये है कि आपको ये नहीं बताया जाएगा कि वो प्रॉपर्टी अक्षत जी ने 2021 में खरीदी या 22 में खरीदी, जब कोविड की वैल्यूएशंस डाउन थी। अब 2024 में वो लोग वीडियो सुन रहे हैं, तो इट इज़ लाइक कि फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स तो वर्ल्ड से क्रिप्टो करेंसी भी खरीदेंगे। दे कैन अफोर्ड टू लूज मनी। एनीबडी हुज मेकिंग इन करोड्स, तो वो 5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट भी उसके लिए तो 2 महीने का इनकम है या 1 महीने की इनकम है, वो तो भाई कहीं भी डाल सकता है। लेकिन आपको नहीं डालना है, किसी को नहीं डालना, और जिसके पास उतना पैसा है उसको भी नहीं डालना। गोवा में किसी को नहीं डालना। वो गोवा में बड़े बिल्डर्स आ रहे हैं, तो बड़े बिल्डर्स आने से क्या होता है, वो बिल्डर्स को फायदा होगा। गोवा में 32 लाख पॉपुलेशन है। यानी मैं इस वीडियो के माध्यम से ये भी बताऊंगा कहाँ लेना है, बड़ा अच्छा वीडियो होने वाला है, और तर्कसंगत बताऊंगा ताकि आप फंसो नहीं। एंड आई एम द ओनली वन हु हैज बीन शाउटिंग थ्रू द रूफ फॉर लास्ट 4 years की रियल एस्टेट विल डू वेल। ये तो फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर तो अब आ रहे हैं। ये एक वो और हैं रायपुर में रहने वाले, नाम भूल रहा हूँ। ठीक है, वो प्रॉपर्टी खुद खरीदते हैं। सारे 2 साल 3 साल पहले सब ये बोल रहे हैं कि भैया SIP अच्छी है, स्टॉक्स अच्छी हैं, रियल एस्टेट में तो रेंटल यील्ड कम है, ये कम है, वो कम है करके किसी को खरीदने नहीं दिया, खुद खरीद लिया, खुद कोर्सेज बेचे, खुद अपना सारा कोलैब, सब कुछ मार्केटिंग सब किया, उससे पैसा आ गया, तो सारा मोटा पैसा रियल एस्टेट में जाता है ना। अगर मैं फाइनेंशियल उससे भी मोटा पैसा कमा लूँ तो एक स्टेज पर रियल एस्टेट भी तो जाता है। और नहीं, अब ये आके स्ट्रेट फेस के साथ रियल एस्टेट पे ज्ञान दे रहे हैं, रियल एस्टेट पे कोर्स बता रहे हैं। इंसिडेंटली मेरा भी रियल एस्टेट पे कोर्स है, वो इंडिया का नंबर 1 कोर्स है, और वो बहुत महंगा है अक्षत श्रीवास्तव जी से, अगर आपको वो भी लेना है। एंड वो लिखा है कि ऐसा कोई नहीं है, मेरा कंटेंट बहुत रिच है, एंड ये मैं कई दिनों से ये कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है कि वही कर रहे हैं। बहुत महंगा कोर्स है, बहुत लोगों ने अटेंड किया है, और मैं कोई टेस्टिमोनियल नहीं देता ना मैं सिलेबस बताता, उनका सिलेबस भी बताते हैं, मैं सिलेबस भी नहीं बताता। अगर मेरा रियल एस्टेट कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो रैंप व्हाट्सएप करना पड़ेगा मेरे नंबर पे REMP। तो मैं तर्कसंगत बात करना चाह रहा हूँ अक्षत श्रीवास्तव जी के उस वाले वीडियो से कि गोवा में जो एयरबीएनबी का कंसेप्ट है ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। एयरबीएनबी में लोग नहीं जाना चाहते, इंडियन सब पैसा नहीं बचाना चाहते, महिला जाके खाना नहीं बनाना चाहती, जस्ट बिकॉज वो आपका काम कर रहा है तो वो आज काम कर रहा है, जैसे कि वर्ल्ड काम कर रहा था फिर नहीं कर रहा। इट इज़ नॉट ए सस्टेनेबल। इट इज़ लाइक सेइंग अ ट्रेडर शोज कि मैं फ्यूचर एंड ऑप्शन में भाई साहब मैंने पैसे कमाए हैं, आप भी आके ऐसे कर लो, नहीं कर सकते।
नहीं कर सकते। गोवा के अंदर बहुत ज़्यादा कचड़ा कचड़ पचड़ हो गई है, लोकल्स बहुत एंटी हो गए हैं। एक बार पॉलिटिक्स वहाँ चेंज हो, चाहे कांग्रेस आए चाहे आम आदमी पार्टी आए, और वो वाला एंटी आउटसाइडर सेंटिमेंट होगा, आप अपनी ये सफ़ेद हाथी लेके बैठ जाएंगे। ये वाली बात कोई नहीं बता रहा। नहीं, मैंने अगर आपने एक मरा हुआ प्रॉपर्टी, एक फ्लैट जिसकी वैल्यूएशन 70 लाख होनी चाहिए थी, आपने मान लो 40 में किसी ने ले लिया, तो उसकी तो रेंटल यील्ड आएगी। लेकिन उसके बाद अब क्या 90 लाख पे लेना चाहिए, इज द क्वेश्चन। जब ये बोला जाता है कि मैं 6% रेंटल यील्ड कमा रहा हूं, तो ये बताना है कि ये प्रॉपर्टी क्या मैंने कल खरीदी है और मैं 6% कमा रहा हूं, और आप आज खरीद लो और आप भी परसों से 6 कमाओगे, या फिर मैंने 2021-22 पे दबी हुई वैल्यूएशंस पे ली थी एंड उन वैल्यूएशंस पे मुझे 6% मिल रही है, क्योंकि वो वैल्यूएशंस ही दबी हुई थी। यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? एंड आई विल टेल यू द मार्केट्स एंड आई विल टेल यू द रीजन। आप बने रहें। रियल एस्टेट पे जैसे मैं समझाता हूं, जो मैं बताता हूं, जो फैक्टर्स मैं कंसीडर करता हूं, कि होता क्या है ना, वीडियो में आके बोलना कि अपनी जगह बैठ के करना, भी बैठ के कर रहे हैं। तो आज मैंने थोड़ी हिम्मत करी कि मैं सोफे पे ना बैठ के घर के अंदर थोड़ा बाहर बैठ जाऊं, ताकि ऐसा ना बोला जाए कि बाहर नहीं निकलते, ठीक है, और ऐसे ही कुछ बोल देते हैं। अब किसने कितना इन्वेस्ट किया, कौन कितना रियल एस्टेट में, किसका क्या है, वो एम मेरे को, अब मैंने क्या किया ऐसे कन्विंस नहीं करना है आपको, मुझे तर्क से चीज़ को बताना है। मैं ज्ञान से ज्ञान को टकराना चाहता हूं। मैं ये नहीं कि मैं प्रैक्टिकल हूं, मैं दुबई घूम के आ गया, मेरी फ़ोटो खिंच गई, और मैं नहीं जाता तो फ़ोटो नहीं खिंचती, और मैं जाता हूं तो फ़ोटो खींच के दिखाऊंगा। उस पर लॉजिक नहीं है कि मैंने ये कर लिया, क्योंकि जो लोग क्या कहते हैं मैंने ये किया, कोई ये नहीं बताता कब किया। मैं बिल्कुल अगेन बोल रहा हूँ, झूठ बिल्कुल आदरपूर्वक बोल रहा हूँ अक्षत जी को भी, कि पूरे आदरपूर्वक बोल रहा हूँ कि आपने जो भी बोला आपने किया है, कोई उसमें शक नहीं है। लेकिन वो किया कब है, ये कहानी में बचा जाता है। दूसरा आदमी रेप्लिकेट नहीं कर सकता। गोवा में आप रह रहे हैं, योर नॉलेज ऑफ लोकल विल बी मोर एंड यू कैन गेट आउट एनी टाइम। यू नो व्हेन द थिंग्स स्टार्ट गोइंग रॉन्ग। मैनेज किया जा सकता है। एयरबीएनबी इज अ फ्लॉड कॉन्सेप्ट इन इंडियन सेटिंग्स। इंडियंस जब घूमने जाते हैं तो बीवी जाके अगर वो रोटी बनाएगी और वो ये बोलेगी कि भाई तन्ने मेरे से रोटी पुआनी थी, आटा पुआना था, तो मैं अपने घर में ही कर लूँ, टाल मारूँ, बाहर क्यों जाऊँगी। पीपल गो फॉर ए चेंज, पीपल गो फॉर रिलैक्सेशन, दैट इज़ नॉट अवेलेबल। एयरबीएनबी में दूसरे ये फूहड़ आएंगे, दारू पीना, लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज़, ये लड़का लड़की ये वाले इश्यूज़, ये भी आपको हैंडल करने पड़ जाएंगे। वो मैनेजर नहीं हैंडल करेगा। कभी भी किसी सोसाइटी में आपने ले लिया, वहाँ पर जैसे अक्षत जी मेरे को बोलते हैं अंकल जी, मैं हालांकि उम्र मेरी ज़्यादा नहीं है, ज्ञान के बाल सफ़ेद है, एंड देन दैट्स द वे ही शेम्स, ठीक है, अंकल जी, सम रैंडम अंकल। नो, there is no random uncle troubling Akshat ji other than me. I am the only uncle ji, ठीक है, troubling. And there are some more खुर्राट uncle जीज जो एक्चुअल हम उम्र में बहुत बड़े हैं। मैं तो अक्षत जी से लेस देन सिंगल डिजिट एज में बड़ा हूँ, ठीक है, नॉट एट लेस देन ए डेकेड, ठीक है। बहुत लोग जो मुझसे भी डेकेड्स अप हैं, खुर्राट है भाई, वो कभी भी पॉलिसी चेंज कर देंगे। एंड देन ही ऑल्सो टेल्स कि पोर्चुगीज लॉ है एंड ऐसा डिफिकल्ट है, ये है, मुझसे सीखो। अरे भाई, जहाँ इतना डिग्री और डिफिकल्टी है वहाँ जाना ही क्यों, मैं ये कह रहा हूँ, जब लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं। अक्षत जी को गुड़गांव के बारे में, नोएडा के बारे में ज़्यादा नहीं पता। वो एक सुपर टेक का नाम लेके यहाँ डरा रहे हैं। अरे वो तो बहुत पास्ट हो गया है, और उस वाले प्रोजेक्ट का जो नाम लिया वहाँ भी पोजीशन हो गया, फॉर हिज इन्फॉर्मेशन। गुड़गांव में अफोर्डेबल हाउसिंग करके चीज़ है, जहाँ 25 लाख में लोगों ने फ्लैट लिया है अक्षत जी, एंड दे आर गेटिंग 35,000 रुपीज़ रेंट, विच ट्रांसलेट्स इनटू 15% रेंटल यील्ड। देयर आर पीपल इन गुड़गांव हु आर गेटिंग 25% रेंटल यील्ड्स। दे बॉट सर्टन स्टफ। अगेन मैं वही वाली बात है ना, किसी को डाउन करने के लिए पेड कंटेंट नहीं निकालूंगा मैं ज़्यादा, बट वॉट आई एम ट्राइंग टू से, 10-10 लाख के कमरे भी लोगों ने लिए हैं जिसमें 20-20 हज़ार रुपये किराया आता है। गुड़गांव की बात कर रहा हूँ, वो भी रियल एस्टेट ही है। डोंट थिंक ये सीधा ही 6 करोड़ का। टुडे गुड़गांव के अंदर देर आर फ्लैट्स विच आर अट्रैक्टिंग रेंट ऑफ 1.5 लाख। उनकी मार्केट वैल्यूएशन आज के दिन भले ज़्यादा हो, लेकिन जिस प्राइस पे उनने पहले लिया है वो प्राइस पे उनको 6-7% उनको भी मिल रहा है। इट इज़ हाउ यू कैलकुलेट द रेंटल यील्ड। इफ आई बॉट ए फ्लैट फॉर 1 करोड़ रुपीज़ एंड आई गेट लेट्स से 5 लाख रुपीज़ टुडे एंड दैट फ्लैट इज़ वर्थ 2 करोड़ रुपीज़, तो if I sell it, I'll get 2 crore. So 5 lakh divided by 2 crore is 2.5, but 5 lakh by 1 crore is 5%. How do you, because people in Gurgaon have bought lot of under construction properties. And under construction में जो आपका वो है प्राइस है वो बढ़ता है. At the end of the day, you have to buy properties where people will stay.
एंड आई विल टेल यू, अब कूद के जल्दी से दुबई में जाते हैं। दुबई में टैक्स नहीं लगता इनकम के, एग्रीड। रेंटल इनकम पे टैक्स नहीं लगता, एग्रीड, ठीक है। 4-5% रेंटल यील्ड है, एग्रीड। बट दिस थिंग हैज़ नॉट बीन टोल्ड कि हाउ मच इज द मेंटेनेंस। Maintenance is extremely high in Dubai properties. Once you calculate, they will translate into 1-3%. Please go and check. ये नहीं बताया कि मेंटेनेंस तो देना पड़ता है भाई, किराए पे ना चढ़े करना पड़ता है। ये यूक्रेन वॉर हो रही है, रशिया वॉर हो रही है, सीरिया में क्राइसिस है, तो रियल एस्टेट भागी वहाँ पे, दुबई के अंदर भागी। पर भाई अभी स्टैग्नेट कर रही है, बहुत ज़्यादा भाग चुकी है और सप्लाई तो अनलिमिटेड है। ही ब्रिंग्स आउट दिस फैक्ट इन हिज वीडियो। वाई शुड आई से कि इनने नहीं बोला, एंड में बोला है काफ़ी कि ये है, तो वो प्रॉपर्टी ऐसे। यार आप ना एग्जिट रूट तो बता देते हो, लेकिन अपने लिए कि भैया सारी नहीं है, मैंने भी बात बताई थी, तो भैया उस लफड़े में डालना ही क्यों 5 करोड़ के में। 5 करोड़ के में इंडिया में 6 से 7 बढ़िया वाली प्रॉपर्टीज़ शहरों में खरीदी जा सकती हैं आपकी, पुणे जैसे शहर में, बेंगलोर जैसे शहर में, गुड़गांव जैसे शहर में, वेयर इन द रेंटल यील्ड्स विल बी 5-7%, कैपिटल एप्रिसिएशन विल बी मिनिमम ऑन ए अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी 10-12% इन ऑन एब्सोल्यूट बेसिस। अगर 70 लाख की चीज़ है तो 77 लाख की हो रही है, बट यू आर नॉट पेइंग 70 लाख, यू आर पेइंग 10-12-14 lakhs। देर आर स्कीम्स विच कम इन 20-30-50 ऐसे करके, देर आर स्कीम्स विच कम इन 10-90, 20-80 ऑल्सो, एंड यू मेक हेल लॉट ऑफ मनी इफ यू पुट in Excel. It is just that you are not exposed to it. You are exposed to builders because you go to Dubai, you get to know builders. वो builders के नाम लेके मैं कभी famous नहीं करता. Like in his videos he will take builders names because वो एक promotion है। मैं क्यों किसी को फ्री में करूं, पैसे मैं लेता किसी से नहीं, फ्री में मैं काम करता नहीं किसी का। मैं बता सकता हूं गुड़गांव में कितने बेहतरीन बिल्डर्स हैं जिनके प्रोडक्ट कहां से कहां गए हैं, एंड पीपल हैव एंजॉयड दैट वेल्थ क्रिएशन। आप गोवा में बैठ के आजा गोवा, गोवा में गोवंस नहीं चाहते बाहर वाले आ जाएं। अक्षर श्रीवास्तव जी, आप तो गोवा में लोगों को बुला रहे हो, पर गोवा वाले तो कह रहे हैं मत आओ यार, यहाँ गंद फैला रहे हो तुम। एंड दैट इज अ बिग इशू विच इज हैपनिंग इन गोवा। दैट्स अ बिग प्रॉब्लम विच इज हैपनिंग। द सेम थिंग इज इन दुबई। ऑफकोर्स मैं पॉलिटिकल चैनल पे वो सब चीज़ समझाता हूँ, बट भैया हैव यू हर्ड समथिंग कॉल्ड विच हैपन्स इन इंडिया एंड द जो चल रहा है इंडिया में हिंदू मुस्लिम चल रहा है, इतना हिंट देना काफ़ी है, या आगे भी दें। यू इन इंडिया में नैरेटिव आप पता है कि क्या चल रहा है, आगे चलने वाले में क्या टाइम चल रहा है, पर वहाँ पर पैसा कमाने के लिए फिर कुछ हमें याद नहीं आता। कब दुकान किसकी कहाँ बंद हो, जियोपॉलिटिकल कुछ समझते हैं आप, जियोपॉलिटिकल टेंशन, जियोपॉलिटिकल नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, वो ऐसा नहीं। हाउ डू यू नो यार, हाउ डू यू नो कि किसका क्या प्रोग्राम होगा? आई डोंट नो। मतलब somebody has to take a call. There are people who are coming from failed countries and rich people come and they are fueling the prices. If you have a net worth of 100 crore, 200 crore, 300 crore, 500 crore, you going buying a 5 crore property is peanuts. It is of no consequence to you, and you are not buying there because your property will become 8 crore or the rental will come more. You are staying there because of the tax का फायदा. You make it a place to stay. पर if you are staying in India and you are investing there, और आपको दुबई में रहना नहीं, दुबई से कोई लेना देना नहीं है, तो भैया मत डालो पैसा, क्योंकि इंडिया के पैसे का आपको पता है क्या है करना है। इंडिया में अगर आपको, ये मैं कोर्सेज में सिखाता हूँ अपने, पर थोड़ा सा मशहूरी का हिंट दे देता हूँ। इंडिया में यू कैन एक्वायर मल्टीपल प्रॉपर्टीज यूजिंग टैक्स बेनिफिट्स। इंडिया में भी 100 रुपये का रेंट मिलता है तो 70 ही काउंट होता है। एवरीबडी नोज। इंडिया में भी एक्वायर प्रॉपर्टी ओवर मल्टीपल मेंबर्स, सबके मम्मी होती है, पापा होता है, कोई वाइफ होती है, बच्चे होते हैं, सब अलग अलग तरह से हैं। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होती है, कोई कंपनी होती है, बड़े तरीके हैं। तो इंडिया में भी काफ़ी टैक्स एफिशिएंट बनाया जा सकता है, और आपको एक अपने कंट्री के अंदर चीज़ होने का एहसास है। प्लस इंडिया में पॉपुलेशन है, बैंगलोर में इंफ्रास्ट्रक्चर की ऐसी तैसी है, एंड अभी DK शिव कुमार जी बहुत कुछ वहाँ पे कर रहे हैं। And you can, and the good thing is that he is taking opposition on board also, and opposition is on board, और काफ़ी कुछ रोड वोड अंडरपास ये सब बन रहा है। तो वहाँ पे प्रॉपर्टी इतनी बढ़ रही है बिकॉज वहाँ पॉपुलेशन इतने करोड़ हो चुकी है, 1.5 करोड़ हो चुका है, और बढ़ रही है, जगह ही नहीं है। तो ऐसी जगह में ही आगे बढ़ेगा ना चीज़। पुणे इज अनदर कॉस्मोपॉलिटन सिटी विच इज डूइंग वेल। मुंबई इज डूइंग वेरी वेल। मुंबई में आई एम टेलिंग यू अक्षत जी, 1.9 CR का 2 BHK आ रहा है, वेर इन यू हैव टू पे मनी इन नेक्स्ट 4-5 years एंड इट विल गिव यू अ रेंटल ऑफ 85-90,000 ऑन पोजेशन। डू यू वॉन्ट टू नो द बिल्डर? डू यू वॉन्ट टू नो द प्रोजेक्ट? Why are you taking people to go, Goa or Dubai? Goa and Dubai are NFTs of real estate.
नॉन फंजिबल टोकन वाली लक्ष्मी NFT इक्विवेलेंट है ये, इट इज़ इन माई ओपिनियन, ठीक है, कि इफ़ यू इट्स अ फैंसी इन्वेस्टमेंट, नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि हम जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, अक्षर जी तो बहुत बड़े हैं, पर व्यूज़ मेरे भी बहुत आते हैं अक्रॉस माई ऑल चैनल्स, एंड वी कैन ऑल गो एंड चेक ऑन सोशल प्लेट हु इज़ इन्फ्लुएंसिंग हाउ मेनी पीपल, ठीक है, एंड कमेंट सेक्शन में पता चल जाता है, क्वालिटी ऑफ कमेंट्स में पता चल जाता है। गो एंड सी द कमेंट सेक्शन ऑफ हिज वीडियो, दिस वीडियो, एंड सी द कमेंट सेक्शन। मेरा तो अभी बन रहा है, मुझे नहीं पता क्या कमेंट्स आएंगे, बट मैं प्रिज्यूम कर रहा हूँ क्योंकि मैं नंबर 1 हूँ। किसने मुझे नंबर 1 बनाया? मैंने अपने आप को खुद बनाया, कोई नहीं बनाता किसी को। 56 इंच का सीना किसी ने नापा जाके? सब अपने आप को बनाते हैं, आप भी बना लो अपने आप को, क्या दिक्कत है? आई हैव रेड हेयर, आई हैव स्टडीड हेयर, आई विल नॉट टेल एनीथिंग, बिकॉज वाई शुड आई टेल वॉट आई हैव स्टडीड, वेयर आई एम, वॉट इज दिस, एंड वॉट आई एम सेइंग इज शुड बी इंपॉर्टेंट ना। चेस का गेम कहाँ से सीखा है, हैज़ गॉट नो मीनिंग। चाल चलो ना, चेकमेट का जवाब दो। कहाँ से सीख के आए हो, कौन सीख के आया, तर्क किसका है? टूरिस्ट प्लेसेस विल नॉट डू वेल, आई हैव टोल्ड अबाउट। एक बार भाग जाता है, अयोध्या का देखो, पॉलिटिकल वो हो गया, मैंने वीडियोस तक बनाए थे, पहले भी लोगों को बताया था, पॉलिटिकल जैसे कुछ हुआ ठंडा। टूरिस्ट प्लेसेस में गो एंड एंजॉय, डू नॉट इन्वेस्ट। ये एक्साइटमेंट रहती है अपना। मैं आपको बता रहा हूँ, गुड़गांव का किसी का सेम शहर में भी किराए लेने में जान निकलती है, उठा के गोवा में एयरबीएनबी चलाना किसी का वो नहीं है। मैं आपको क्लासिक एग्जांपल करके बताता हूँ, और दिस विल रेस्ट माय केस। देयर इज अ पर्सन, एंड ये नहीं, मैंने ये 10 बार चेक कर रखा है, आई हैव ए हैबिट ऑफ टॉकिंग टू टैक्सी ड्राइवर्स वेरेवर आई विजिट नॉर्मली ऐसे। तो जैसे मैं बात कर रहा था टैक्सी ड्राइवर से किसी गुड़गांव में, किसी कई साल पहले, भाई कितने पैसे कमाता है, पूरा उसका हिस्ट्री, इट वॉज ए हाफ एन आवर दिस थिंग, एयरपोर्ट पे ड्रॉप होना था। तो कहता सर मैं इतने पैसे कमाता हूँ, 1.5-2 लाख कुछ बोला उसने। फिर उसने अपनी आगे पीछे स्टोरी सुनाई कि ये कितने में गाड़ी खरीदी, कैसे खरीदी। कहता सर क्या हुआ, मेरे को पैसे कमाए, फिर बिहार से भाई को बुला लिया मैंने कि 2 कार हो जाएंगी, फिर इतने कमाऊंगा। फिर कहता मैंने कहा तेरी डबल कमाई? कहते डबल तो नहीं, भाई को भी पैसा देना था, ये वो। फिर कहते उनको आइडिया है, उनने अपने एक्सटेंडेड फैमिली वाले भी बुला लिए, गाँव वाले भी बुला लिया, और उसने सोचा मैं 7 गाड़ियाँ निकाल लूँ तो मेरा बढ़ जाएगा ये, क्योंकि मेरे को चलानी आ गई है, ठहरना किधर है, कम कैसे करना है, ऐप का। तो फैक्ट ये कहता सर मैं पैसे कम बचा नहीं पाए, क्योंकि अब वो बंदा जो गाड़ी चला रहा था, जो मेरा नहीं था, मेरे भाई ने तो फिर भी कमा के दिए मुझे पैसे, लेकिन जो मेरा भाई नहीं था, जो एक एक्स पर्सन था मेरे गांव का कहीं का, वो कहते कि आज ये इंजन ऑयल लीक हो गया, आज गाड़ी भिड़ गई है, आज वहाँ गए थे, आज मनाली गए थे, आज पुलिस वाले ने ये वाली स्टोरी सुना दी लोगों ने कि वो ऐसे ले रहे हैं, पैसा कुछ बचा ही नहीं। तो वो जो पेपर पे अच्छा लगता है वो मैनेज नहीं हो पाता ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। देखो लॉजिक पे जाओ, आई एम ए टैक्सी ड्राइवर, आई एम ड्राइविंग ए टैक्सी एंड आई एम हैविंग सेविंग्स ऑफ 1.5 लाख। ओके, नाउ इफ आई draw another car and I pay the driver let's say 50,000 rupees for his stuff, so as per those conditions, paper conditions, he should give me 1 lakh rupees, because 1.5 lakh is what I am making, 50,000 is what I am giving. Okay, now put operational degradation factor बोलते हैं, जैसे कि भाई कुछ तो वो बंदा खाएगा पिएगा, उतना श्रद्धा से गाड़ी नहीं चलाएगा, उस शॉकर्स को अच्छे से नहीं रखेगा, एक्सेलरेशन कुछ होगा, तो 25,000 और काट लो, 75 तो मिलना चाहिए मुझे। लेकिन देन यू रियलाइज कि इट बिकम्स अ लॉस मेकिंग थिंग। वो अपने कर लेता है, अपनी गाड़ी निकालने की सोचता है, धीरे धीरे कुछ गड़बड़ कर लेता है, वो पैसे बीच में बिठा लेता है किसी को, और पैसे कमा लेता है, कुछ और कर लेता है, बिकॉज दैट see you are a driver and you went somewhere, dropped somebody, while coming back you took somebody's again a next grahak and gave that money. That was never cannot be known ना, it will be known to you only कि मैं ड्राइवर था, मुझे पैसे दिए। यही चीज़ अगर आपका वो कमा लेता है 100-500 रुपये लोगों को बीच में बिठा के, वो तो आपको कभी भी नहीं बताने वाला, वो उसके तो कभी भी वो नहीं, तो एडिशनल इनकम कभी उतनी नहीं होगी, मैं बता रहा हूँ। द सेम थिंग इज हैपनिंग इन दिस, यू विल नेवर नो। घंटे के हिसाब से चढ़ा दिया उसने, बीच में चढ़ा दिया, क्या कर दिया, सीसीटीवी कैमरा लगा रहे हो, रोज ऑडिट कर रहे हो, तो भैया कलेश मोल ले रहे हो ना। इससे अच्छा साफ सुथरा एक चीज़ खरीदो, 70-80-90 लाख के फ्लैट मिल रहे हैं पुणे के अंदर, 65 लाख के मिल रहे हैं, and the rentals are 32, 35, 40, fully furnished 38, 39, 40,000। बैंगलोर के अंदर भी ये चीज़ हो रही है, गुड़गांव में अफोर्डेबल हाउसिंग के अंदर ये चीज़ हो रही है। तो देरा अभी गुड़गांव के अंदर जो 60 गज के थे प्लॉट, सुशांत लोक 1, सुशांत लोक 2, DLF फेज 3, 5 एंड वो सारी जगह, वहाँ तो रेंटल यील्ड कैलकुलेट करो किसी टाइम की, तो भाई साहब 100% आ रही है मेरे ख्याल, 100%। मतलब जितने का घर था टोटल उतना रेंट साल में आ रहा है। कैन यू बिलीव इट?
पर वो है कि 10-15 साल पहले ली थी। तो पीपल हैव मिंटेड मनी इन नोएडा, गुड़गांव एंड मुंबई एंड एवरीवेयर, एंड यहाँ पॉपुलेशन बढ़ी रही है, श्योर शॉट बढ़ रही है, इंडियन सेटिंग्स हैं, इंडियन लॉ है, आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, डायरेक्ट बात कर सकते हैं। दुबई इज़ अ वेरी फैंसी थिंग इन विच, इन माई ओपिनियन, दुबई नहीं जाना चाहिए। तो आई रेस्ट माई केस। आप लोग को कैसा लगा बताना। बहुत चीज़ें जो दिखती हैं वो, जैसे उन्होंने बताया इन्वेस्टमेंट ग्रेड वाली प्रॉपर्टी ये है, नॉर्मल ले ली तो फ़ायदा नहीं चलेगा। मैं कह रहा हूँ गुड़गांव में, पुणे में, बेंगलोर में आपने नॉर्मल भी ले ली, ठीक वाली भी ले ली, वहाँ भी चलेगा। तो यही तो इन्वेस्टमेंट है कि रिस्क रिवॉर्ड रेशो इज़ ऑलवेज इन फेवर। The risk reward ratio is not favorable when you invest in Goa or you invest in Dubai. It is just not in favor. For the quantum of risk which you are taking, the reward is not commensurate. क्या मिल रहा है आपको? 4-5-6% मिल रहा है, मैं आपको इतना दिला रहा हूँ यहाँ पे, आप बताओ। बिल्कुल बता रहा हूँ। एंड कोई रैंडमली ये वो नहीं कर रहा, प्रोफेशनली ये काम हो रहा है। तो डोंट लिमिट मी एज ए जस्ट नॉर्मल अंकल जी। दिस अंकल जी नोज अ लॉट, ठीक है। एंड वॉट आई एम टेलिंग यू इज ऑल्सो कमिंग फ्रॉम प्रैक्टिकलिटी ओनली, एंड पीपल हु हैव बॉट एंड हैव enjoyed दिस आर द वंस हु आर इन नॉलेज ऑफ दिस फैक्ट कि भैया वहाँ जाके दुबई शुबई में कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि दुबई में योर सप्लाई इज़ रेगुलेटेड बाय द देयर एस्टेब्लिशमेंट। जैसे ही रेंट 4 से 5% होता है रेंटल यील्ड, और 5 से थोड़ा ऊपर जाने वो सप्लाई बढ़ा देते हैं, पर सप्लाई कभी इतनी नहीं बढ़ाते कि रेंटल यील्ड 4 से नीचे आ जाए। तो और वहाँ पूरा का पूरा, लाइक ही हिमसेल्फ ब्रॉट इन द वीडियो, साउथ दुबई में आ रहा है, वो चलता ही जाएगा भाई। वो डेजर्ट है, एक लाइन में चलाते रहो जितना मर्जी है। और वहाँ पॉपुलेशन बाहर के देशों से आने पे लगी है। जब ये बाहर की ये जंगें कम हो जाएंगी, कभी तो ये साइकिल भी चेंज होगा, तो वो वहाँ पे नहीं होगा। दूसरी चीज़ बता दूँ, वास्तु ख़राब है दुबई की, एज ए वास्तु चीज़ बता रहा हूँ मेरे हिसाब से। तो डोंट इन्वेस्ट। कोई हरियाली नहीं है, कोई उस तरह का लाइफ नहीं है। फेल्ड स्टेट से लोग आ रखे हैं, मल्टीपल नेशनलिटीज़ के हैं अंदर, वहाँ लोग अकेला फील करते हैं। दुबई में इफ़ यू स्टे ना, यू फील लोनली। हाँ, 15 दिन घूम के आगे, 10 दिन घूम के आगे, मीटिंग करके आगे, फ़ोटो खिंचा के आगे, खाना खा के आगे, सर्दियों में जनवरी में शॉपिंग होगी, शॉपिंग करके आगे, अच्छा है, गुड है, गुड है। 2-4 महीने बिता के आगे, भाई रहने में कोई स्वाद नहीं है, और कोई स्वाद नहीं है। सब ये बड़े बड़े फिल्म स्टार्स ने, शाहरुख ने, ये विवेक ओबराय ने, बहुत लोगों ने विला शिला खरीदी हुई, उनके लिए वो है कि चले गए, यहाँ बारिशें आई वहाँ चले गए, यहाँ पोल्यूशन आया वहाँ चले गए, तो ठीक है, इट्स गुड। लेकिन इस बेसिस पे इन्वेस्टमेंट नहीं करी जा सकती। इट इज़ नॉट इंक्रीजिंग, देयर इज़ नो कैपिटल एप्रिसिएशन हैपनिंग। दुबई में मार्केट विल स्टैग्नेट और फॉल इन नेक्स्ट 5 years इज़ माई क्लियर प्रिडिक्शन। 5 साल के ज़्यादा तो कोई बताने की ज़रूरत नहीं है, इतना किसी ने दुनिया देखी है। जो भी फोरकास्ट है वो 3 से 5 साल होता है। अगले 3 से 5 साल आप नोट कर लें, प्रॉपर्टी दुबई की कोई एप्रिसिएशन नहीं होना है। सप्लाई ज़्यादा है, और जो भी टर्मोइल होकर वहाँ आनी थी, जिसने बसना था वो आके बस गया है। एंड इट इज़ जस्ट दैट कि वहाँ जो लोग अपने देश छोड़ छोड़ के आना चाहते हैं वही आ रहे हैं, अदरवाइज़ कोई स्वाद नहीं। टैक्स बचा लो, लेकिन खर्चे कितने हैं, मेंटेनेंस कितनी है, वो वाले एस्पेक्ट्स भी बताने पड़ेंगे। येस, टैक्स में रेंटल इनकम पे टैक्स नहीं है। इंडिया में 100 रुपये पे है तो 70 पे टैक्स है, लेकिन अगर टैक्स है तो उसके एडवांटेजेस और चीज़ों के भी बहुत हैं आपके। कैपिटल एप्रिसिएशन इज़ वन ऑफ देम, प्लस योर ओन कंट्री, प्लस कलेक्शन ऑफ टैक्स, रेंट। वहाँ रेंट में अगर कुछ इशू हो गया तो फिर क्या करोगे, कैसे जाओगे, क्या करोगे? कानून सबसे बड़ी चीज़ है, कौन सा वाला। और फिर वो वाला जो फैक्टर मैंने बीच में जस्ट 15 सेकंड बताया था, यू विल ऑलवेज हैव दैट, उसका इफेक्ट तो पड़ेगा। हमारे कंट्री में पॉलिटिक्स किसके नाम पे होती है, किसके नाम पे हो रही है, और नियर फ्यूचर में किसके नाम पे होगी, और जिसके नाम पे होगी उसका वहाँ से क्या लेना देना है और क्या लिंक है, तो प्लीज़ थोड़ा एक्स्ट्रापोलेट कर लो। एंड द सेम थिंग इज़ इन गोवा। गोवा में गोवंस आर नॉट वेलकमिंग आउटसाइडर्स, विच इज़ गुड, बिकॉज आउटसाइडर्स ने जाके गंद मचा दिया। एक प्यारा से जगह को जाके 32 लाख की पॉपुलेशन में टूरिज़्म में भी स्पॉइल करते हैं हम वहाँ जाके। सारी हमारी वहाँ जितनी भी बीचेस हैं उन पे भी लोकल विलेजेस ने टैक्स लगाने की बात कर दी है कि तुम गंदा कर जाते हो, साफ़ तो करते नहीं। बीच पे फ्री में आ जाते हैं लोग, और वहाँ पे फिर ये एयरबीएनबी और ये प्रॉपर्टी और ये बड़े बड़े बिल्डर जाके प्लॉट काट देंगे। कोई स्वाद नहीं है।
and suddenly you realize when Lakshadweep comes up, which it will come in next 2-3-4 years, plus ये आपका अंडेमान का कुछ होगा, people will have options. कोई नहीं जाता 10 बार गोवा, एक बार चला गया, 2 बार चला गया, उसका कोई नहीं जाने वाला. ये टूरिज्म का ऐसा लगता है. जब अयोध्या जी में राम मंदिर जी बने थे, राम मंदिर का भी ऐसा लगा था बहुत लोग नहीं आते, अब आ लिए, देख लिया, हो लिया, उसके बेसिस पे अब नहीं हो सकता. तो वो ये क्योंकि होता क्या है, इंडिया में इट वर्कड, बट इंडिया में वॉट एवर वर्क्स दो उस चीज़ को पीट देते हैं. तो गो द कन्वेंशनल वे, गो द लो हैंगिंग फ्रूट वे, गो वेयर द रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इज फेवरेबल, गो एंड बाय स्टफ इन सिटीज़, पुणे, बैंगलोर, मुंबई, गुड़गांव, मे बी नोएडा. ठीक है, दिल्ली करके लोग बोलते थे, दिल्ली में कोई प्रॉपर्टी नहीं बिक रही है, ना कोई खरीद रहा है. दिल्ली का ऐसे बदनाम कर, दिल्ली में तो रेंटल यील्ड इज 1.5. दिल्ली nobody is buying property, no one is buying any property in Delhi, proper Delhi. दिल्ली में दिल्ली वाला ही कुछ बेच के, तोड़ के, फोड़ के वहीं खरीदता है, बाहर वाला नहीं खरीदता. बाहर वाले खरीदते हैं गुड़गांव में और नोएडा में, या ग्रेटर नोएडा में, या और मुंबई में, पुणे में, या हैदराबाद में, या कोची में, या थोड़ा जयपुर में, या थोड़ा अहमदाबाद में, या कोलकाता, या फिर चेन्नई, या यही सारी चीज़ें. ये 10, 12, 15 शहर हैं, बस यही शहर हैं. एंड इसमें से एक आगे जाता है, फिर एक पीछे आता है, एक आगे जाता है. जहाँ आपको समझ में आए इन शहरों में जो आपके बजट को सूट करे. यूपी बिहार का इंसान जो यूपी बिहार में प्रॉपर्टी नहीं खरीदेगा, नहीं खरीदना चाहता, नहीं वहाँ बसना चाहता, बाहर कहीं खरीदना चाहता है, उनके लिए ये जो चीज़ें मैंने बताई वो चॉइस है, वो प्लीज़ दुबई और गोवा ना जाए. एंड व्हेन आई से गोवा, देन आई मीन मनाली में भी कुछ ना खरीदें, नैनीताल में भी ना खरीदें. ये सब सफ़ेद हाथी बनेंगे, यहाँ कोई मैनेज नहीं करेगा. एंड यहाँ लीगल इश्यूज़ हैं, लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज़ होंगे, एंड कलेश ही कलेश है. इतना कलेश अगर आपको जीवन में लेना है तो कहीं और पैसा कमा सकते हैं. एंड इट इज़ नॉट वर्थ इट. वो आपको लगता है कि मैं जाके वहाँ रह लूँगा, आपको रहने के लिए खुद भैंस पालने की क्या ज़रूरत है अगर मार्केट में दूध मिलता है. आज इस अगर आपको गोवा जाना है, आप साउथ गोवा में लेट से एक रिजॉर्ट में रहे आप, ठीक है, तो आप अगली बार किसी और पार्ट ऑफ गोवा में दूसरे रिजॉर्ट में रह लो, ताकि कुछ चेंज तो हो जाए. आपको उसी घर में बार बार क्यों जाना है, इज़ द मैसेज. तो दिस इज़ हाउ इट विल प्ले आउट. थैंक यू वेरी मच. एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल. एंड अल्टीमेटली मुझे रिजल्ट दे जाना भाई साहब, कमेंट सेक्शन में रिजल्ट दे जाना. वो वाला वर्सेस ये वाले में मेरा नाम लिखना है तो मेरा नाम लिख देना. और भाई अक्षर श्रीवास्तव जी का लॉजिक समझ में आता है. हालांकि ही थ्रोज अराउंड फिगर्स अ लॉट. कई बार क्या होता है, जब आदमी फिगर्स थ्रो करता है तो लगता है सही है, लेकिन प्रॉब्लम इज इन द अजम्पशंस. आई एम questioning the assumptions. Figures, whatever he is telling is right. But if you bought a property in 2021, 22, then you don't come up and say 6%. That is 7% here in Gurgaon also. Please come and ask, I'll tell you the properties. 6%, 7% गुड़गांव में मिल रहा है. कैपिटल एप्रिसिएशन भी 100% मिला है. रेंटल यील्ड वही 3% है. आज 3% है, लेकिन जब खरीदी थी डबल हो गया तो भैया 6% है. तो अवेयरनेस को फैलाना है, दैट्स ऑल. तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें. एंड अगर आप रियल एस्टेट कोर्स में रजिस्टर करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप करें दिए नंबर पे. थैंक यू वेरी मच.